कल हमने क्या क्या किया था? आइडियल गैस की थी। आइडियल गैस में क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हम पढ़ते हैं, जहां पे हमारे पास रिलेशन जो बन के आया था, और रिलेशन क्या बन के आ गया था? प्रेशर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो किस कांस्टेंट के बराबर था? आर कांस्टेंट के बराबर। और आर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यही बोलते हैं ना इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, कोई नहीं, रहने दो। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ चुके हैं। उससे हमें एक इक्वेशन मिली थी, जिस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें याद होगी थी। आइडियल गैस इक्वेशन में n क्या था? यूनिट हमने निकाली थी आइडियल गैस इक्वेशन की, वो क्या आई थी? जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। याद होनी चाहिए भाई ये सबको। आर कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने निकाली थी। आर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स निकाली थी। इसको, हाइट को, जब हमने लिक्विड को गैस में चेंज किया था तो उसके साथ क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था? 22.4 इंटू 10⁻23 मोल ऑफ लीटर चेंज इनटू गैसेस से मल्टीपल कर दिया था, जिसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें मिल गया था। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को नंबर ऑफ एवोगाद्रो से एक्सप्लेन करने के लिए एक और इक्वेशन बनती है, जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर एन ए। एन ए क्या है? एवोगाद्रो नंबर। वैल्यू इज 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। इसकी यूनिट ध्यान रखना किसमें है? मोल में है। ठीक है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दोनों का रेशियो किसके बराबर रहता है? 1.38 इंटू में 10⁻⁻23। यूनिट क्या है इसकी? जूल के इनवर्स। मोल कहां गया? हाँ, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? यहां तक क्लियर है? आज हम करेंगे भाई, सोची समझी टर्म है ये, प्रेशर exerted by आइडियल गैस। एक तो क्वेश्चन आएगा ये ऐसे करके, पर ये वाला क्वेश्चन कम आता है। इसी डेरिवेशन के लिए आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा P इज इक्वल टू 1/3 V स्क्वायर, और V भी कौन सा? रूट मीन। रूट मीन स्क्वायर, इसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा। ठीक है, इससे भी यही डेरिवेशन बनना है। या आपसे बोलेगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी प्रेशर इसके बराबर होता है, इसको एक्सप्लेन करो, ड्राइव करो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस टर्म में आने के चांसेस ज्यादा है। बड़े क्वेश्चन में आएगा तो, छोटे में ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, और बड़े क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में हमने अभी तक एक भी नहीं किया ना। थर्मोडायनामिक में किया 5 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ इन 2-3 यूनिट में 5 नंबर का बनने वाला क्वेश्चन यही बनता है, फिर जाके लास्ट में ही बनेगा। ठीक है, या इसमें भी एक आधा और बन सकता है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो हमने क्या करना है? आइडियल गैस के लिए क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। लेकिन ये तो भाई अपोजिट बात होगी, क्योंकि आइडियल गैस कब बनती है? जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ये गैस इक्वेशन क्या कहती है?
ए वेसल filled with gas particle take motion continuous। कंडीशन है किसी भी गैस वेसल के लिए उसमें प्रेजेंट पार्टिकल लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। सेकंड, ये मोशन करेंगे ना तो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। एवरी पार्टिकल collide to each other and change direction of motion। अगर वो आपस में टकराएंगे, हाँ जी, ठीक है। एवरी पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर एंड चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जितनी बार पार्टिकल आपस में टकराएंगे ना, टकराते ही वो अपना मोशन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। थर्ड कंडीशन, आपस में कोलाइड हो रहे हैं, क्या जो हमने वेसल लिया है उसके पास, उसकी वॉल के ऊपर भी कोलाइड होंगे। एंड पार्टिकल collide on wall of vessel to transfer linear momentum। जब वो वॉल से टकराएंगे तो वॉल से वो क्या ट्रांसफर कर देंगे, लीनियर मोमेंटम। सोची समझी बात बेटा जी। आइडियल गैस कौन सी होती हैं, जिनका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अब प्रेशर कांस्टेंट ही होगा। अगर वेसल में गैस पार्टिकल मोशन करेंगे लगातार और आपस में टकराएंगे तो दो पार्टिकल के टकराने से क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या आइडियल गैस रहेंगी, कंडीशन बदल गई ना। उस टेम्परेचर को रिमूव भी करना है, और वो कब रिमूव करेंगे, जब ये पार्टिकल टेम्परेचर के साथ किससे जाके टकराएंगे, वॉल से। और वॉल से टकराने के बाद वो अपने मोमेंटम को कहां शिफ्ट कर देंगे, बाहर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिस वजह से उस मोमेंटम से क्या बाहर निकल जाएगा, उनका टेम्परेचर निकल जाएगा। और अंदर वेसल के कॉन्टिन्यूअस कैसा माहौल बना रहेगा, परफेक्ट गैस का माहौल बना रहेगा, जिसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो एक कंडीशन यहां से मिल गई कि कैसा भी वेसल हो, कहीं पे भी गैस प्रेजेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो, पर लगातार मोशन जरूर करते रहेंगे पार्टिकल। कभी भी गैस के पार्टिकल किस फॉर्म में नहीं होंगे, रेस्ट की फॉर्म में नहीं होंगे। जबकि कल हमने क्या पढ़ लिया था, इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल ली थी, है ना। तो ये डिफाइन करा है, ये बाद में पता चला कि वो किस में नहीं हो सकते। चलें तो बेटा जी समझें अब इसको, एक्सपेरिमेंट को। एक ही टॉपिक करेंगे लेकिन अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से करना है आपने, जहां समझना है वहीं से बता देना। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक क्यूब टाइप वेसल यूज किया गया, ठीक है। ये हमने एक वेसल ले लिया, इस वेसल के ऊपर कंसीडर दो फेज, एक ये
ये एक सामने की दीवार ये वाली, और एक ये दीवार, कौन सी, इसी के जस्ट सामने ये वाली दीवार, दो दीवार हमने ले ली, और सेंटर के ऊपर एक पार्टिकल है यहां पे। पार्टिकल मींस इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है। ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। ये लो बेटा जी, इसने मोशन किया और यहां आ गया, इस दीवार के ऊपर जाके टकरा गया। ये अगर ये इस दीवार पे टकराएगा तो ये मोशन कैसा कर रहा है वो स्टडी करें। देखो ये पार्टिकल ऐसे जाके टकराया ना इस दीवार के ऊपर, ये दीवार है यहां जाके टकराया, तो इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका जो मोशन है वो तीनों कोऑर्डिनेशन पे है ना, वी एक्स वी वाई। कंपोनेंट क्या है इसका, ग्राफ बन गया। एक मोशन एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक वाई एक्सिस के, और दोनों का ग्राफ किसके, एक लीनियर लाइन दे देगा आपको जो कंपोनेंट क्या बता रहा है, जेड एक्सिस पे। तो मोशन तीनों कोऑर्डिनेट पे है कि नहीं, और तीनों कोऑर्डिनेट पे पढ़ेंगे तो मोशन को आपने स्टडी करना है वी एक्स वेलोसिटी से, वी वाई वेलोसिटी से, और वी जेड वेलोसिटी से। क्लियर है। यहां पे टकराएगा तो कोलिजन होगा वॉल के ऊपर, और यहीं से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ऐसे। जब ये इस तरफ आएगा तो इस तरफ का भी इसका मोशन एक्सिस पे हम निकाल लेंगे, वी एक्स वी वाई और वी जेड। पर देखें क्या ऐसा है, ये देखो इस दीवार से ये वापस आया यूं, तो मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ आने के लिए। ये अगर ये इस तरफ आएगा यूं तो इस पे ये वाला मोशन वी वाई, इधर क्या हो जाएगा वी एक्स, और ये क्या किसका ग्राफ है, ये तो रिजल्टेंट ग्राफ। वी जेड किसके बराबर, वी जेड के सेम मोमेंटम, रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं। वी वाई नीचे डायरेक्शन में, इधर देखना वी वाई किधर है, पैरेलल वी वाई, ये भी दोनों सेम, लेकिन वी एक्स में फर्क आ गया। इधर किस तरफ था ये, इस तरफ किस तरफ है, इसके अपोजिट में नहीं है। इधर तो मोशन यूं था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब की बार कोलाइड हो के आया है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो वी एक्स है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। सिर्फ वी एक्स माइनस का, वी वाई वी जेड दोनों क्या है, सेम है। और मोमेंटम निकल सकता है ना अब, क्योंकि लीनियर मोमेंटम ही क्या हो जाता है, इसमें शिफ्ट हो जाता है। तो मोमेंटम हमने निकालना है। मोमेंटम निकालोगे ना तो एक फायदा हो जाएगा आपको, मोमेंटम से आप फोर्स बना सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम से फोर्स का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज लीनियर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। और फोर्स आ गया तो प्रेशर निकल जाएगा कि नहीं, ये लो निकालना तो प्रेशर ही है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकलेगा तभी जब फोर्स निकलेगा। क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का फोर्स के लिए, फोर्स अपॉन, हाँ तो बोल दो फिर। चले बेटा जी पहले लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। कंसीडर ए cubical vessel present molecules continuous collision with velocity कौन सी, वी जेड, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी
माइनस वी एक्स वी वाई एट कोऑर्डिनेट। कहां पे है ये? कोऑर्डिनेट के ऊपर है, विद मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम निकालो बेटा जी। लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। देखो पहले निकालो मास m, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस m v x, फाइनल मोमेंटम x एक्सिस पे, और इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? हो गया। y का निकालो, एम वी आई, वाई माइनस नहीं आगे, माइनस में एम वी आई जीरो, इधर माइनस एम वी जेड, सॉरी एम वी जेड माइनस में एम वी जेड जीरो, बचा सिर्फ यही ना। दूसरा जीरो होने का रीजन है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये कितना आ गया? 2mvx, किसका? माइनस का। ठीक है, ये है बेटा जी टोटल मोमेंटम। ये टोटल मोमेंटम कितने पार्टिकल का था? एक मॉलिक्यूल का। देख लो, हमने एक ही तो मॉलिक्यूल लिया है, ये वाला। एन मॉलिक्यूल का निकालें तो फॉर एन मॉलिक्यूल मोमेंटम इज किसके बराबर हो जाएगा? P इज इक्वल टू एन एम वी एक्स टू एन एम वी एक्स। डबल था ना, माइनस नहीं रखना अब। क्यों? माइनस किसके लिए यूज करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। और अब टोटल निकाल रहे हैं तो माइनस को इसका मॉडुलस करके क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड करके चेंज कर लेंगे, तो ये इसके बराबर। ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, वो है ये n। n क्या है? इधर ध्यान दें, डायग्राम में हमने जो पार्टिकल का वेलोसिटी जो पढ़ी है वो कितनी पढ़ी? यहां से यहां तक जा रहा है vx वेलोसिटी में, कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। भाई इधर से ये चला, दीवार तक गया तो कोई वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी भी कितनी? vx। जब ये दीवार पे जाके टकराएगा तो वापस आएगा, तो तब भी वेलोसिटी कितनी है? vx। तो सेम मोमेंटम है उसका। दूसरी बात, वेलोसिटी इनटू में टाइम क्या बता देगा? डिस्प्लेसमेंट नहीं बता देगा इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है। और ये डिस्प्लेसमेंट इनटू में हाफ एरिया। ध्यान दो, इधर ये मॉलिक्यूल हाफ के हैं, इधर के इधर कोलिजन कर रहे होंगे। तो ये कंडीशन है आप लोगों की, जहां पे n आपको बनाना पड़ेगा, और वो n किसके बराबर है? नंबर ऑफ n फॉर वेसल present molecule is equal to किसके बराबर होगा? 1/2 सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल के टोटल सरफेस एरिया का 1/2, और सरफेस एरिया निकालूं तो 1/2 एरिया ए है उसका, ठीक है, इनटू में एरिया इनटू में लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और लेंथ कितनी है? डेल वी एक्स इंटू डेल टी। और हाफ में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी भी हाफ का निकाल रहे हैं, इनटू में एन, इसीलिए इस एन को अलग बोला जाता है और ये एन अलग है। ये तो है वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। और ये जो n यूज किया गया है ये है टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। अब पूरा फॉर्मूला बोले मोमेंटम का, P इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, n टू m v इंटू a कुछ कटता है, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा n की जगह तो ये पुट किया ही है, इस वाले n की जगह तो ये पुट किया ही है बेटा जी। ठीक है, ये और ध्यान रखना। पूरा फॉर्मूला लिखो सोल्व करके। 2 तो गया, n को आगे लिख दो, m को आगे लिख दो, v कितने टाइम हो गया, वी एक्स स्क्वायर एरिया इंटू डेल। बताओ p की वैल्यू आ गई कि नहीं, इतना बताओ पहले। क्लियर है क्या? कुछ भी चीज डाउट में हो तो यही पूछ लेना भाई। ठीक है, p आ गया बेटा जी हमारे पास। p इज इक्वल टू किसके बराबर है, p इज इक्वल टू n m v एक्स स्क्वायर इंटू डेल टी इंटू एरिया। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन वेसल। जब ये वेसल से टकराएंगी तो सारे के सारे वहां पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ना। वो फोर्स कितना, F इज इक्वल टू P अपॉन डेल टी, इतना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, ये लो बेटा जी, कर लो सोल्व। P की वैल्यू डिवाइड में डेल टी से डेल टी, फोर्स कितना आ गया, F इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर फोर्स पूछा जाए कि कितना फोर्स लगाते हैं तो इतना फोर्स लगाते हैं। फोर्स आ गया तो प्रेशर इजी हो गया ना, प्रेशर निकाल लेंगे। प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन वेसल, P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया। ठीक है, रख दें तो बेटा जी P इज इक्वल टू F कितना, डिवाइड में A से A कैंसिल, P इज इक्वल टू किसके बराबर, एन एम वी एक्स स्क्वायर। बट ये प्रेशर कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, हाफ का निकाला है अभी तो, और हाफ पे भी कोऑर्डिनेशन एक का निकाला है, दो को तो हमने कैंसिल किया है। क्या रियल में कैंसिल होगा भाई? सेंटर में कोई पार्टिकल रखा है, वो तो मोशन तीनों कोऑर्डिनेट पे करेगा, किसी भी तरफ कर सकता है। तो इस मोशन की वेलोसिटी को चेंज इनटू कोऑर्डिनेट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल मोशन बाय ऑल कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 1/2 वी एक्स। पहले तो लिख लेंगे बेटा जी, वी एक्स
स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, तीनों के बराबर रहेगा। लेकिन एक पार्टिकल एक टाइम पे तीनों में से कितने कोऑर्डिनेट पे मोशन कर सकता है? एक पे ही कर सकता है, ये तो पॉसिबल है, बस हमें ये नहीं पता वो किस पे करेगा, तो तीनों को बराबर मान ले। इसके लिए कोऑर्डिनेट मोशन होगा 1/3, 1/3, 3 आउट ऑफ 1, 3 में से एक कोऑर्डिनेट पे इंटू वी स्क्वायर। वी एक्स वी वाई के बराबर, वी वाई किसके बराबर? वी जेड के। तीनों को हम बराबर माने तो वी के बराबर रख दे, तो यहां पे तीनों का मोशन किसके बराबर रख सकते हैं? वी स्क्वायर के, तो 1/3 वी स्क्वायर हो गया। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल अलोंग कोऑर्डिनेट। बताएं, क्लियर है क्या? अब ये चीजें ऑब्जर्व की गई वैल्यू हैं जिनमें स्मॉल स्मॉल अपनी तरफ से चेंज किया गया है। ये वेलोसिटी आ गई तो टोटल वेलोसिटी फोर्स में निकालें, प्रेशर में निकालें, तो ये वेलोसिटी चेंज होके किस में चेंज हो जाएगी? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, एन को बाहर ले लेना, 1/3 एम वी, एक्स तो हटा दिया हमने, वी के बराबर रख के, वी स्क्वायर। चलो एन एम को बाहर निकाल लो। यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, एन एम इज इक्वल टू रो। एन एम किसके बराबर है? रो के। रो क्या होती है? डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी का फॉर्मूला तो क्या होता है? मास पर यूनिट। यहां पे चेंज है थोड़ा सा, हल्का सा, बस है यही का ही, नंबर ऑफ मासेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। हर 1 मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ मासेस पार्टिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो यहां पे हमने किसको कांस्टेंट ले रखा है? वॉल्यूम को कांस्टेंट टर्म ले लिया है तो मास भी कांस्टेंट, पर वॉल्यूम को कितना कांस्टेंट ले लिया है? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के ऊपर 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये बताओ, अगर मैं डिवाइड में 1 रखूंगा तो ये इसके बराबर हो गया कि नहीं अपने आप? क्योंकि 1 तो लिखे चाहे ना लिखे। तो एन एम चेंज इनटू किस में? डेंसिटी में। और ये क्या आ गया? वी स्क्वायर। क्या यही एक्सप्रेशन थी? यही फॉर्मूला लिखा गया था प्रेशर के लिए स्टार्टिंग में? ये लो, P इज इक्वल टू 1/3 E। ये रूट मीन वेलोसिटी क्या है, अब इसको समझना है। पहले बताइए, फॉर्मूला बन गया ना? फॉर्मूला बन के आ गया? ये लो, ये कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट वी, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि हमने जो वेलोसिटी चेंज की वो 3 कोऑर्डिनेट पे चेंज की गई है, और इसी वेलोसिटी के बराबर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी रखें तो v का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। इसीलिए इस वेलोसिटी को क्या नाम दिया गया है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो p इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1/3 v रूट मीन वेलोसिटी। और मीन वेलोसिटी क्या होती है? मीन मीन्स क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी है ये। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वी स्क्वायर को एवरेज मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये इसकी एवरेज है। क्या पता कोई पार्टिकल ज्यादा तेजी से घूम रहा हो, क्या पता कोई पार्टिकल कम तेजी से घूम रहा हो, लेकिन सभी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एक ये टॉपिक है बेटा जी आपका, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी गैसेस कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। क्लियर है? फिर से सुन लें। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए आइडियल गैस, या फिर 1/3 रो वी स्क्वायर रूट मैक्स को अगर एक्सप्लेन करें तो सबसे जरूरी है
ये पढ़ना कि कोई भी अगर वेसल किसी भी गैस से फिल्ड अप है तो वहां पे वो पार्टिकल रेगुलर क्या करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस मोशन करते रहेंगे। अगर वो कॉन्टिन्यूअस मोशन करेंगे तो ये जरूरी है कि सभी पार्टिकल आपस में क्या करते रहेंगे, टकराते रहेंगे, उनमें कोलिजन होगा। और जब यही कोलिजन वाले पार्टिकल वॉल से जाके कोलाइड होते हैं तो इनका मोमेंटम क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। हुआ ना ट्रांसफर, जैसे आए थे उसी मोमेंटम से बाहर आ गए। चलो, मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो हमने एक वेसल लिया जिसके हाफ साइड की इक्वेशन को हम पढ़ लेंगे, डबल अपने आप कर देंगे, पूरा का पूरा निकल जाएगा, है ना। उसके लिए हमने क्या लिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। एक मॉलिक्यूल रखा, वो मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर कोलाइड हुआ और एक वेलोसिटी से बाहर आया। उसमें एक एक्सिस के ऊपर मोशन अपोजिट देखने को मिला, जिस वजह से यहां तक का डिस्टेंस हमें मिल गया जो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है। उसको हमने इसमें सोल्व कर लिया। जब हमने देखा कि पार्टिकल जा रहा है तो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, उस मोमेंटम को हमने निकाल लिया। टोटल मोमेंटम किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, फाइनल भी माइनस का, इनिशियल भी माइनस का, टोटल हो गया। ये दोनों ग्राफ क्लियर है, यही है इसमें बस समझने के कि ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये क्लियर हो जाता है तो आगे तो फिर सारा फॉर्मूले बेस्ड है। क्या कर गया ये, शेयरिंग वाला दब गया। हो जाए भाई, कितना टाइम लेगा। क्या क्या टाइम हो गया, आया भी नहीं। चले, फिर क्या निकालना है, मॉलिक्यूल का मोमेंटम। मोमेंटम किसके बराबर है, P इज इक्वल टू N टू mv(x) के। फिर क्या किया, N जो था ना उसके लिए हमने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पूरा उस सिस्टम का N टर्म हमने डिफाइन किया। उस टर्म को हमने माना हाफ सिस्टम के लिए 1/2 उसका एरिया उसकी वॉल्यूम पूरी, और वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया इंटू में लेंथ, ठीक है। उसका निकाल लिया और उसी एरिया में प्रेजेंट पार्टिकल कितने थे, n, उनके लिए सिस्टम बना दिया। उसका मोमेंटम निकाल लिया। मोमेंटम लिखने के बाद हमें चाहिए उसका फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है, प्रेशर बाय में टाइम। प्रेशर रख दिया जो अभी सोल्व किया था, और टाइम, टाइम से टाइम। प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए हमारे पास यूनिट आ गई। अगर पूछे कि वॉल के ऊपर जो फोर्स लगता है कोई भी गैस, वो कितना फोर्स लगाती है, इतना लगाएंगी। गैस के मॉलिक्यूल का मास होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए, उनकी वेलोसिटी होनी चाहिए और उनका सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका फोर्स मिल जाएगा। फोर्स से क्या बना लेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया हमने पुट कर दिया, जो कटता पिटता है उसको काट दो। उसके बाद एक छोटा सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि जो भी मोशन कर रहे पार्टिकल है उनका मोशन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वी एक्स एक्सिस पे, वी वाई जेड पैरेलल और वी वाई और वी जेड के पैरेलल मूव करेगा, जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल के पास मूव करने के लिए क्या है, 3 कोऑर्डिनेट हैं, और तीनों कोऑर्डिनेट पे निकालेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 v के बराबर हो जाएगी। आउट ऑफ
3 कोऑर्डिनेट मूविंग विद 1 कोऑर्डिनेट अलोंग विद 1 कोऑर्डिनेट, तो 3 आउट ऑफ 1 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 v स्क्वायर, ये लो बेटा जी 1/3 को वहां पे पुट कर दिया वेलोसिटी के साथ, तो चेंज हो गया वो p का फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, इसके। इसमें एन एम को चेंज कर दिया किसके साथ, डेंसिटी के साथ। जिस डेंसिटी में पर 1 मीटर क्यूब एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उस मॉलिक्यूल की डेंसिटी एन के साथ रिप्लेस करके टोटल डेंसिटी हमारी क्या बन गई भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टोटल बन गई ना। अब टोटल डेंसिटी में क्या हमें दोनों साइड के नंबर लेने की जरूरत है ही नहीं, पूरी गैस की डेंसिटी आ गई और वो किसके बराबर है 1/3 रो वी। इसी में वी स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट मीन। ये जो रूट मीन वेलोसिटी होती है वही हमारी क्या है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। मीन मतलब एवरेज होता है बेटा जी, एवरेज वैल्यू। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू को डिफाइन करती है। ये आपका रहता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। क्लियर है? एक और करवा दूं छोटा सा, बता दो भाई। रिलेशन, चलो रहने दो, फिर ये ना वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लेती है, ये फिर होती नहीं, बड़ा साइज होता है ना। कैसी 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 हो रही है।